अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 महीने पहले शुरू होने वाली ड्रोन और मिसाइल्स की भयानक जंग तो फिलहाल रुक चुकी है, मगर ग्लोबल इकोनॉमी के हालात अख्तर और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक जानिब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने दबोच रखा है, जबकि इसी आबी गुजरगाह के चारों जानिब अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है। इस दौरान अमेरिका ने अब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के करीब मुतादिद ईरानी टैंकर्स को कब्जे में लिया और कई ईरानी जहाजों का रुख मोड़ा। जवाब में ईरान ने मां सवाए चंद मुल्कों के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को गैर मुल्की शिपिंग के लिए बंद कर रखा है। इस बंदिश की कड़ियां दरअसल चीन और अमेरिका की उस रस्साकशी से भी मिलती है जो सदर ट्रंप के दूसरे दौरे इख्तियार में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। गोया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉकेट से अमेरिका ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक जानिब अमेरिका ने ईरान की माशी नाकाबंदी कर दी, तो दूसरी जानिब चाइना की एनर्जी सप्लाई भी काट दी। चाइना मिडल ईस्ट के ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। उसकी 53% ऑयल इंपोर्ट्स मिडल ईस्ट से ही आती हैं, जिनमें से 45% ऑयल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए होती हैं। यही वजह है कि जंग के दौरान पहली बार चीन के सदर शी जिनपिंग भी बोल उठे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बहाली खित्ते के ममालिक और आलमी बिरादरी की मुश्तरका मफाद में है। होर्मुज की नाकाबंदी चीन के लिए कितनी नुकसानदेह है और ईरान की इकोनॉमी में चीन का क्या किरदार है, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दरअसल ये ईरान की नाकाबंदी के साए में चीन की नाकाबंदी अमेरिका ने की है। चीन और ईरान के दरमियान तिजारत का असल वॉल्यूम वो नहीं जो सरकारी अदादोशुमार दिखाते हैं, बल्कि वो है जो खामोशी से तेल के बहाव के पीछे छुपा हुआ है। ऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक 2025 में चीन और ईरान की तिजारत 9 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास रही, जिसमें चीन की ईरान को एक्सपोर्ट्स तकरीबन 6.2 बिलियन डॉलर और ईरान की चीन को एक्सपोर्ट्स तकरीबन 2.8 बिलियन डॉलर हैं। लेकिन असल तस्वीर उस वक्त सामने आती है जब इसमें तेल की खुफिया या अनऑफिशियल तिजारत को शामिल किया जाए। तेल की इस खुफिया ट्रेड को भी हिसाब में लाया जाए तो अंदाजों के मुताबिक चीन और ईरान की टोटल तिजारत तकरीबन 40 से 41 बिलियन डॉलर सालाना तक पहुंच जाती है। 2025 में चीन ने ईरान के समुद्री रास्ते से होने वाली ऑयल एक्सपोर्ट्स का 80% से जायद खरीदा, जिसकी मालियत तकरीबन 31.5 बिलियन डॉलर बताई जाती है। इस सूरत हाल ने एक वाज़ेह इम्बैलेंस पैदा कर दिया है। ईरान अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए बड़ी हद तक चीन पर इन्हिसार करता है, जो इसका सबसे बड़ा और अहम खरीदार है। दूसरी जानिब चीन के लिए भी यह ताल्लुक गैर अहम नहीं, क्योंकि उसकी क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का तकरीबन 45% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, जहां से न सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे ममालिक का ऑयल भी आता है। इस खतरे को कम करने के लिए चीन ने बड़े पैमाने पर तेल के जखायर कायम किए, जो 2025 के आखिर तक तकरीबन 1.4 बिलियन बैरल तक पहुंच गए। ये जखायर कई महीनों की मुमकिन सप्लाई डिसरप्शन बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। चाइना और ईरान का तेल के अलावा भी अहम तिजारती ताल्लुक है, जिसमें चीन की जानिब से मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल सप्लाईज की एक्सपोर्ट्स शामिल हैं, जबकि ईरान चीन को पेट्रोकेमिकल, मिनरल्स और सेमी प्रोसेस मटेरियल्स फराहम करता है। यानी ईरान इंडस्ट्रियल सप्लाईज के लिए भी चीन पर इन्हिसार करता है, जबकि चीन ईरान को एक सेकेंडरी मार्केट के तौर पर देखता है। सैंक्शंस इस पूरे निजाम पर मुसलसल प्रेशर डाल रही हैं, जिसकी वजह से शिपिंग के खतरात बढ़ गए हैं। इंश्योरेंस पाबंदियों में इजाफा हुआ है, फाइनेंसिंग लिमिट्स हैं और खरीदार ज्यादा डिस्काउंट्स मांग रहे हैं। इन सब वजूहात की वजह से इस तिजारत की लागत बढ़ती जा रही है। ये सूरत हाल चीन के लिए भी एक बड़ा सवाल बन गई है कि आया वो इन बढ़ते माली और सियासी खतरात को मजीद बर्दाश्त करेगा या अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली करेगा।